हेलो एवरीवन। सो एज वी हैव प्रोमिस्ड कि हम एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, तो ये हमारा पहला लेक्चर है एमसीक्यूज क्वेश्चन पे। तो अगर आपने पहली चीज, तो मैं आपको एक सजेशन कह लो, एडवाइस कह लो बड़े भाई के उससे, कि आप पहले लेक्चर देखो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आप लेक्चर देख के सॉल्व करोगे तो योर एक्यूरेसी विल बी ऑन टॉप लेवल, बट अगर आप विदाउट लेक्चर देख के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो समवेयर आप मिस्टेक कमिट करोगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी डाउन होगा। तो आप लेक्चर देखो और उसके बाद मतलब सॉल्व करो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा, सपोज कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, तो उसको आप कहीं नोटबुक में लिख लो ताकि आप उस चीज को बार बार रिवाइज करो और वो चीज आपके दिमाग पे इनकलकेट हो जाए। ठीक है, अब हम अपने प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, शेयर करो, उनको शेयर करो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज मिल सके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये चैनल प्रोवाइड करेगा आपको अच्छे लेक्चर्स, अच्छे क्वेश्चन, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा, इजियर बनाएगा, एफर्टलेस बनाएगा। तो कोशिश करें आप क्वेश्चन सॉल्व करें, साथ साथ लेक्चर भी देखें। ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट कर लिया मैंने लेक्चर देने में, अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो राइट आंसर इसका है जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है यार, बट ऐसा नहीं है, आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको बेसिक लग रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा आप उनसे पूछिए, आपको लग सकता है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लाइक उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, बट आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप, हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन आपके इसी तरीके के आते हैं, तो हमने इसी तरीके के क्वेश्चन डालने की कोशिश की। आपकी जॉब है कि आप बस पूरा लेक्चर देखें, अच्छे से देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट? पहला लार्जेस्ट था, अब स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मार्स, वीनस, प्लूटो। प्लूटो तो प्लैनेट ही नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसको डिक्लेयर कर दिया गया था ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो राइट आंसर इज मरकरी। कौन सा आंसर है इसका? मरकरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? मतलब सन के पास सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सपोज ये सन है, तो सन के पास सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ठीक है, अर्थ नहीं, मार्स नहीं, वीनस नहीं, तो राइट आंसर इज मरकरी। कौन सा? मरकरी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन जो ला रहे हैं वो चैप्टर वाइज ला रहे हैं, कुछ टाइम बाद हम सब्जेक्ट वाइज लाएंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ डालेंगे, तो आपको और मजा आएगा सॉल्व करने में। अभी आप लेक्चर देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, मीनवाइल आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हो जाएं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट? मतलब सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट? तो सैटर्न, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस। तो राइट आंसर इज यूरेनस। ठीक है, राइट आंसर इज यूरेनस। इसमें बहुत लोग फंसे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जिन्होंने लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, जिन्होंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, वो इसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? ये भी मैंने बताया था और बहुत अच्छे से बताया था, मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था इस चीज पे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विनस, मरकरी, जुपिटर। तो राइट आंसर इज मार्स। रेड क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड प्लैनेट कहा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज रिफर्ड टू एज द ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? ये सबको पता होगा कि ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है। अर्थ को कहा जाता है। रीजन 70% जो है अर्थ पे वाटर है, तो ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये ब्लू प्लैनेट है, तो अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लैनेट इज नोन फॉर द ग्रेट रेड स्पॉट? कोई बहुत बड़ा रेड स्पॉट है, तो कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून। तो आप इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो राइट आंसर इज जुपिटर। जुपिटर इज राइट आंसर। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये मतलब इजिली
आदमी नहीं पता होता ये, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड था, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच प्लैनेट इज फेमस फॉर इट्स रिंग सिस्टम? तो जैसा कि देखे होंगे आप, हमारे कुछ प्लैनेट है उसमें रिंग्स होते हैं, ऐसा कुछ गोल गोल रिंग होता है, ठीक है। थोड़ा सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट ऐसा कुछ होता है। ये सपोज प्लैनेट है तो उसमें ऐसा कुछ रिंग होता है। तो कौन सा प्लैनेट है अपने रिंग सिस्टम की वजह से फेमस है? तो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस। राइट आंसर इज सैटर्न। कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सन? सन का मेन कंपोनेंट क्या है? मैंने ये बताया था कि सन 70% किसी चीज से बना, 25% किसी चीज से बना, रेस्ट अदर मेटल्स। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो बताइए उसका मेन कंपोनेंट क्या, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट सन में पाया जाता है, तो ये आपको बताना है। कौन सा पाया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन? तो राइट आंसर इसका जो है वो है हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अब आप थोड़ा सोचिए कौन सा है। सैटर्न, जुपिटर, अर्थ या फिर वीनस? बताइए। तो राइट आंसर इसका कौन सा? वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑन आवर सोलर सिस्टम। विच प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज? इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था, तो क्लॉकवाइज एक बताया था कि क्लॉकवाइज घूमता, एक बताया था एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ प्लैनेट हमारे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कुछ प्लैनेट क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कौन सा प्लैनेट जो है हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करता है? यूरेनस करता है, वीनस करता है, जुपिटर करता है, सैटर्न? तो राइट आंसर इज वीनस। कौन सा करता है? वीनस। आगे बढ़ते हैं। विच इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट की बात की जा रही है कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? नेचुरल सैटेलाइट के बारे में मैंने बताया था कि कोई अर्थ के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसे नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। तो मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर मेनली फाउंड बिटवीन विच टू प्लैनेट? मैंने बताया नहीं था जब मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसे ऐसे मैंने ड्रॉ करके बताया था कि ये बेल्ट को कौन सी बेल्ट बोलते हैं, तो वो तो अभी आंसर नहीं आया। अब यहाँ पर नाम भी नहीं दिया कौन सी बेल्ट है वो। मैं बता देता हूँ, सीरस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीरस। सीरस एस्ट्रॉइड बेल्ट किस दो प्लैनेट के बीच में फाउंड मिलती है? एमजे से याद कर सकते हैं आप, मार्स और जुपिटर। राइट आंसर इज मार्स और जुपिटर। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे? सबसे बड़ा दिन कौन से प्लैनेट में होता? अर्थ, वीनस, मार्स, नेपच्यून? सोचो सोचो। राइट आंसर इज वीनस। कौन सा होता? वीनस। आगे बढ़ते हैं अब। द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा मून जो है सोलर सिस्टम का कौन सा है? क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़े, अच्छे से पढ़े। अभी आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, जितनी मिस्टेक आपको करनी यहाँ करिए। पेपर में मिस्टेक करने की कोशिश भी नहीं करनी है, वो दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। लार्जेस्ट मून है गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। कौन सा मून है? गैनीमेड। आगे बढ़ते हैं। प्लूटो इज क्लासिफाइड एज? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 3-4 क्वेश्चन पहले, कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया 2006 में, ठीक है। 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है प्लूटो? तो नियर क्यूपर बेल्ट, नियर क्यूपर बेल्ट के पास प्लूटो पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट डू नॉट हैव मून्स? ऐसे कौन से प्लैनेट जिनके पास अपने मून्स नहीं है या जिनके पास मून्स है ही नहीं? तो अगर मैं आपको बताऊं, सैटर्न के पास, आपको देखो एलिमिनेट करने के भी तरीके होते हैं। सैटर्न के पास मून होते हैं, मतलब ये नहीं हो सकता है। प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है, मतलब प्लूटो भी नहीं हो सकता। अर्थ के पास खुद का एक मून है, मतलब नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज मरकरी और वीनस। इस तरह आपको एलिमिनेट करने हैं। दिस इज द राइट वे टू एलिमिनेट, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करने। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ मून किसके पास होते हैं? नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर? तो जुपिटर और सैटर्न की लड़ाई है यहाँ पर। इन दोनों को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपका यहाँ 50-50, जो भी आप अगर नहीं पता तो 50-50 आप जाएंगे। तो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स होते हैं, 179 के अराउंड कुछ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। विच द ऑट क्लाउड इज एसोसिएटेड विद? ऑट क्लाउड किससे एसोसिएटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स,
मेट्योर स्टार्स, तो राइट आंसर इज कॉमेट। किससे एसोसिएटेड है? कॉमेट्स। राइट आंसर इज कॉमेट्स। आगे बढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अबाउट, लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था सोलर सिस्टम, जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम कब बना था। ठीक है, कब बना था, किससे बना था? तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बना था। किस पॉइंट से बना था? उसका नाम क्या था? सिंगुलैरिटी, बताया था ना, सिंगुलैरिटी बना था। किस व्यक्ति ने जो है बिग बैंग थ्योरी दी थी उसका नाम आप कमेंट में करें, और किस व्यक्ति ने उस थ्योरी को रिवाइज किया था उसका नाम भी आप कमेंट में करें। चलिए अभी मैं फिलहाल के लिए बता देता हूँ। बिग बैंग थ्योरी दी थी मिस्टर एडविन हबल ने। किसने दी थी? एडविन हबल ने। ईयर क्या था उसका? ईयर था 1920 में दी थी। अब रिवाइज किसने की थी? लामात्रे ने की थी। कब की थी? 1931 में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट? डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा? जुपिटर गैस का गुब्बारा है। वीनस, सैटर्न, कौन सा है? अर्थ इज राइट आंसर। ठीक है। विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट माउंटेन? ओलंपस मॉन्स, कौन सा प्लैनेट जिसके पास हाईएस्ट माउंटेन है? मरकरी, वीनस, अर्थ, कौन सा है? राइट आंसर इज मार्स, मार्स के पास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी अर्थ के एटमॉस्फेयर में? अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे होता है कि 72% एक पाई जाती है, 21 एक पाई जाती है और रेस्ट अदर्स। तो कार्बन डाई हो नहीं सकती है, आपको पता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो राइट आंसर इज नाइट्रोजन। कौन सी? राइट आंसर इज नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज रिफर्ड टू एज अर्थ ट्विन? अर्थ का ट्विन कौन सा प्लैनेट कहा जाता है? नेपच्यून, मरकरी, मार्स, वीनस। वीनस इज राइट आंसर बिकॉज साइज और शेप बिल्कुल लगभग लगभग बिल्कुल अर्थ की तरह लगता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश ड्यू टू मीथेन गैस? कौन सा प्लैनेट है जो ग्रीन दिखता है मीथेन की प्रेजेंस की वजह से? तो आंसर आपका क्या होगा? सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इज यूरेनस। कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस। ये चीज आपको याद रखनी है। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ जुपिटर्स एटमॉस्फेयर? गैस के गुब्बारा, ये गैस का गुब्बारा होता है, इसमें प्राइमरी कंपोजिशन किसकी है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। जहां गैस का गुब्बारा होता है वहीं हीलियम होती है, तो राइट आंसर इज हाइड्रोजन। कौन सा आंसर है राइट? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। द सैटेलाइट फाबोस बिलोंग टू विच प्लैनेट? फाबोस, डेमोस, मैंने ये बताया था। फाबोस एक थी, एक डेमोस थी, मैंने ये बताया था। एंड डेमोस किस प्लैनेट को बिलोंग करती है? मैंने ये चीज बताई थी, लेक्चर में बताई थी, इसीलिए बोल रहा हूँ। लेक्चर आप लोग देखिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, लेक्चर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इज मार्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? मार्स। विच प्लैनेट हैज द पोलर अरोरास? पोलर अरोरास की बात की गई होगी, आपने कभी ना कभी सुना होगा। मैं यार जाऊंगा अरोरा ऑरलिस, अरोरा बोरलिस देखने, सुना होगा। पोलर अरोरास, अरोरास हमेशा पोल पे ही बनते हैं। तो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है। द ओनली डॉर्फ प्लैनेट इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, अपने एस्टेरॉइड बेल्ट में कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है? कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है? तो राइट आंसर इज प्लूटो। कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है? राइट आंसर इज प्लूटो। कॉमेट कम फ्रॉम, कॉमेट्स कहां से आते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट, ऑट क्लाउड, मार्स, जुपिटर। थोड़ी देर पहले मैंने ऑट क्लाउड कूपर बेल्ट के बारे में बताया था, तो राइट आंसर इज ऑट क्लाउड एंड कूपर बेल्ट। आगे बढ़ते। विच सेलेस्टियल बॉडी वॉज रिक्लासिफाइड एज अ प्लैनेट इन 2006? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। कौन सा? प्लूटो। राइट आंसर इज प्लूटो। कौन सा? प्लूटो। आगे बढ़ते हैं। द फर्दिएस्ट मतलब सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा? अगर आपने, मैंने उसमें एक पिक्चर लगाई थी और पूरा एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लैनेट्स को रखा था, अगर आपने वो चीज अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा फर्दिएस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? नेपच्यून। प्लूटो के बगल में है। प्लूटो किसके बगल में? क्यूपर बेल्ट के बगल में है। ठीक है,
किसके बगल में? क्यूपर बेल्ट के बगल में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको कहीं ना कहीं नोटबुक पे लिख लीजिए, ताकि लास्ट में आपके पास रिवाइज करने के लिए कंटेंट होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन लेने के। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए नंबर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन जितने ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मरकरी, मरकरी का ऑर्बिटल पीरियड कितना लगता, मतलब कितना टाइम लगता है? 365 डेज, 225 डेज, 687 डेज या 88 डेज? राइट आंसर आप बताइए इसका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका 88 डेज। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट इन अ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सा एटमॉस्फेयर जो है हीट ट्रैप करता है? जुपिटर, वीनस, मार्स, मरकरी? विच इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज वीनस। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज टू मून्स, फाबोस एंड डेमोस? अभी मैंने थोड़ी देर पहले 3-4 क्वेश्चन पहले बताया था। कौन सा? मार्स। मार्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज रेट्रोग्रेड रोटेशन? रेट्रोग्रेड रोटेशन का मतलब क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो तरीके से हमारे प्लैनेट मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो इसमें कौन सा है जो उल्टा मूव कर रहा है? कोई आपको दिख रहा है आंसर? रेट्रोग्रेड एक क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। रेट्रोग्रेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो कौन सा आंसर है? वीनस। क्या है इसका आंसर? वीनस एंड यूरेनस दो प्लैनेट है जो उल्टी दिशा में मूव करते हैं। नेक्स्ट आंसर। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व करती है अर्थ तो कितना टाइम लेती है रिवॉल्व करने में अर्थ सन के? तो 365 डेज लेती है। राइट आंसर इज 365 डेज। आगे बढ़ते हैं। द गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम बिलोंग टू, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी का नाम मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने बताया था मिल्की वे गैलेक्सी, स्टार्टिंग में ही बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये बताया था एंड्रोमेडा नियरेस्ट गैलेक्सी है, अपनी नियरेस्ट गैलेक्सी। तो आप अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप फंस रहे होंगे। अगर आपने लेक्चर सही से देखा होगा तो आई एम डैम श्योर, आई कैन बेट यू कि आप लोग बहुत आराम से आंसर दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जुपिटर टेक्स अबाउट हाउ मेनी इयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन? जुपिटर कितना टाइम लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में? 1 ईयर, 12 ईयर, 29 ईयर्स या 165 ईयर? तो राइट आंसर इज 12 ईयर्स। राइट आंसर इसका क्या है? 12 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग इन द सोलर सिस्टम? सबसे तेज कौन सा प्लैनेट जो है रोटेट करता है? सबसे तेज एकदम, मतलब समझ रहे हो, एकदम चक्री बना देता होगा। सबसे तेज कौन सा प्लैनेट रोटेट करता है? तो सबसे तेज प्लैनेट रोटेट करता है आपका जुपिटर। कौन सा? जुपिटर। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज नो सॉलिड सरफेस? अगर आप देखेंगे मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एक बताए थे, दूसरे बताए थे जोवियन प्लैनेट। स्टार्टिंग के 4 जो हैं मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। बाकी रिमेनिंग 4 जो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको जोवियन प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैस से बना होते हैं। तो बाकी यहाँ देख सकते हैं आप 3 जो है ये सॉलिड प्लैनेट है, तो चौथा ही राइट आंसर होगा। ऐसे एलिमिनेट किया जाता है ऑप्शन को, मीन्स जुपिटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट्स एक्सिस हैज अ लार्ज इंक्लिनेशन अपीयरिंग ऑन इट्स साइज? अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनस। क्या होगा? यूरेनस। आगे बढ़ते। विच द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज, जो विजिबल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फियर, कोरोना, क्रोमोस्फियर या कोर? कोर तो अंदर वाला पार्ट होता है, कोरोना मैंने बताया था अपर पार्ट होता है, लेकिन विजिबल पार्ट नहीं होता, वो अपर पार्ट होता है। विजिबल पार्ट को बोलते हैं फोटोस्फियर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फियर। राइट आंसर इज फोटोस्फियर। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? तो राइट आंसर इज वीनस। जाके पहले लेक्चर देखिए। अगर आप गलतियां ज्यादा कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग लेक्चर देखिए, क्योंकि आप लेक्चर देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, फिर आके ये सीरीज करिए। क्योंकि अगर आप पहले सीरीज कर रहे हैं फिर लेक्चर देख रहे हैं तो डजंट मेक एनी सेंस। आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका काम है कि आप लेक्चर देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में?
तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में हमको बताइए कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस।